क्या बात है? मुझे इनाया से बात करनी है। तुम पहले मुझसे बात करो, क्या बात है? बोलो। हम इनाया और शायान का सच में निकाह हो गया। तुम होश में तो हो? चलो मेरे साथ। मौत चलो। तुम आखिर किसकी बातों पे यकीन कर रही हो? शायान की बात पे? प्लीज। अरे वो तो मजाक करके पीछे हट जाएगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। और बेटा, तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है? देखो, कोई भी बात करने से पहले हजारों दफा सोच लेना। अनाया फायजा की बहन है। तुम्हारी बारात दहलीज पर खड़ी है। ये ना हो कि कोई भी एक गलती की वजह से तुम्हारी बारात वापस लौट जाए। बेटा बेटा, अनाया उस घर की बेटी है। बेटी और बहू में तुमने फर्क करना है। अब बेहतर ये होगा कि इस बात को यहीं खत्म कर दिया जाए। नहीं, किसी से कोई बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो कह रही हूँ, और खास करके आयजा तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए। अब चलो मेरे साथ, इससे पहले कि सब तुम्हारे बारे में पूछने लग जाए। चलो। इनाया, जो कुछ भी हुआ है प्लीज भूल जाओ। शायान तुम्हारी जिंदगी से जा चुका है। वो रिश्ता सिर्फ एक कागजी रिश्ता था। उस इंसान से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर इसी तरह माजी में जीते रहोगे तो मुस्तकबिल का हर कदम कांटा लगेगा। इनाया, खुशियां और जिंदगी इस तरह दहलीज पर खड़े होकर इंतजार नहीं करती। रोहान बहुत अच्छा लड़का है, ये बहुत खुश रखेगा। हम दोनों में से कोई एक ही खुश रहेगा। क्या बेवकूफों वाली बातें कर रही हो इनाया? मैं बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगी। तुमने अपने दिल में क्यों गलत फहमियाँ पाल रही हैं? मैं दुश्मन नहीं हूँ तुम्हारी इनाया। दुश्मनी तो आपने मेरी खुशियों के साथ कर ली ना। अब मेरी बारी है। मेरा बाप से एक और रिश्ता भी है, देवरानी और जेठानी का, बराबरी का। मैं यहाँ तुम्हारे साथ हमदर्दी करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम कि मुझे तो आपसे कोई हमदर्दी नहीं हो रही। जाने देते हैं ना, आज खुशी का दिन है। बहुत मुबारक हो तुम्हें। मैया तो अपनी भी तासीर की जाती है। मुबारकबाद नहीं दी जाती। नाया, मिलते हैं ससुराल में।
बेटा ये तुम्हारे लिए। अंकल आपकी बेटी से ज़्यादा मेरे लिए कोई तोहफा अहम नहीं, मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल सही कहा तुमने। अब ये कीमती तोहफा तुमने सारी जिंदगी संभाल के रखना है, हर कदम पे साथ देना है इसका। आप फिक्र ना करें, ये मेरा वादा है आपसे, साए की तरह साथ निभाऊंगा ईश्वर का। ख्याल रखना ईश्वर का। आइजा मेरे ख्याल में इजाजत लेते हैं वो जाग गया। बेटी का ख्याल रखिएगा। अरे आप बिल्कुल परेशान ना हो, बहू नहीं बेटी भी आके ले जा रहे हैं, परेशान ना हो। शुक्रिया। चलो आओ बेटा। चलो अनाया बाबा से मिल लो बेटा। अम्मी चलिए ना। मुझे राय की बहुत फिक्र हो रही है। परेशान ना हो, सब संभाल लूंगी। देखो मैं जानती हूँ उसे बहुत गुस्सा है मुझ पे, तुम पर, सब घर वालों पर, लेकिन प्लीज बेटा तुम उसका ख्याल रखो, उसके गुस्से को सीरियस मत लेना और उसे समझाना कि वो कोई मजीद बेवकूफ़ी ना कर। प्लीज टेंशन मत है, अब्बू का ख्याल रखना और अपना भी। चले आइए।